उद्देश्य है आज का जो दिन है अक्षय तृतीया का, जिसमें कि हिंदू पौराणिक स्थिति पुराण में इसकी बहुत ज़्यादा महत्व रखी गई है शादी विवाह और शुभ कार्य के लिए। और हम लोग इस दिवस के दिन के हम लोग पूरे इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में इसके बाल विवाह मुक्त समाज के लिए हम लोग अभियान चला रहे हैं, जिसमें कि हम लोग पटना ज़िले में लगभग 12 ब्लॉक में विगत 2 वर्षों से 12 ब्लॉकों के 40 गांव प्लस मोहल्ले में, टोला में हम लोग इस जागरूकता कार्यक्रम को बाल विवाह रोकथाम के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। क्या क्या ऐसे रोकथाम करने के लिए कर रहे हैं, किस तरह का इसमें आप लोग? हम लोग इस फेज में हम लोग जितने भी धर्मगुरु हैं सभी धर्मों के, उन लोगों से हम लोग संपर्क किए हैं, उन लोगों के साथ हम लोग मीटिंग किए हैं एक जागरूकता के रूप में। चूँकि जितनी भी शादी विवाह हम लोग के समाज में होती है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, वो किसी धार्मिक स्थल पे जो बाल विवाह से संबंधित है, मतलब जो कम उम्र में शादी है, वो ज़्यादा मंदिर वगैरह में देखने को मिलता है। इसलिए हम लोगों ने एक अभियान चलाया है, जितने भी धर्मगुरु हैं उनके बीच में बैठ के हम लोग मीटिंग किए हैं, ताकि इसके रोकथाम के लिए वो लोग भी आगे आए। क्या वो लोग सहयोग कर रहे हैं आप लोग? इसमें हम लोगों को सहयोग भी मिल रहा है। इसके साथ साथ हम लोग जितने भी 12 ब्लॉक के लगभग 400 गांव में हम लोग जागरूकता अभियान के तहत में स्कूल में शपथ के रूप में बच्चों को प्लस कम्युनिटी में लोगों को शपथ दिलवा रहे हैं कि हम बाल विवाह का विरोध करेंगे। वैसे किसी भी फंक्शन में हम लोग शामिल नहीं होंगे जहाँ पे बाल विवाह हो रहा हो। सबसे पहले तो आप ये बताइए ना कि बाल विवाह मुक्त भारत अभियान जो आप चला रहे हैं, तो इसके अंतर्गत में क्या है? ये जस्ट बाल विवाह मतलब क्या? मैंने जो 18 साल से नीचे जो सरकार का एक जो मैंडेट है कि बच्ची की शादी 18 साल और लड़के की शादी 21 साल से पहले नहीं होनी चाहिए, इसके रोकथाम के लिए जस्ट फॉर राइट एक संगठन है, जिसके तहत में बहुत सारे NGOs, बहुत सारे संगठन मिल के इस अभियान को चला रहे हैं। और हम लोगों का एक टारगेट है कि 2030 तक भारत में बाल विवाह मुक्त समाज हम लोगों का बने। अभी तक कितना केस आप लोग देखे होंगे? हम लोग करीब विगत 2 वर्षों में हम लोग 31 ऑन द स्पॉट ऐसे शादी को रुकवाए हैं जहाँ पे शादी हो रही थी। कितना मुश्किल का सामना करना पड़ता है? इसमें मुश्किल के सामना के रूप में चूँकि एक जो हम लोगों का जो सामाजिक ताना बाना है, जो गरीब वर्ग के लोग इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, वहाँ पे हम लोग को काफ़ी कठिनाइयों का सामना, प्लस समाज को समझाना, जो वहाँ के प्रतिनिधि हैं उनको समझाना, प्लस साथ में प्रशासन का भी बहुत अच्छा सहयोग हम इसमें रहा है। प्रशासन सहयोग, सरकार का सहयोग है? सरकार का पूरा सहयोग इसमें रहता है। जहाँ भी कंप्लेन आती है हम लोग इसके लिए आवेदन करते हैं, ब्लॉक स्तर पे, जिला स्तर पे SDO साहब के यहाँ कि इसके लिए यहाँ अमुक जगह पे शादी हो रही है, जिसमें कि वो लोग पुलिस बल प्लस वो लोग भी साथ में आते हैं, और प्लस इसमें बहुत अच्छा कोऑपरेट उन लोगों के द्वारा भी मिलता है। क्या कहना चाहेंगे आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोगों को जागरूक करने के लिए? आज के कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम लोगों को ये कहना चाहेंगे कि जो हम लोगों का जो समाज है वो शिक्षित हो, प्लस जो सामाजिक कुरीतियाँ चलती आ रही है विगत वर्षों से, इससे हम लोग का समाज मुक्त हो, जिससे कि हम लोग का एक स्वस्थ समाज के रूप में भारत विकसित हो। आप जो बाल विवाह में रोकते हैं बच्चे लोग, छोटे बच्चे लोगों का, उसको कुछ सरकार की तरफ से या अपनी तरफ से कुछ उसको रकम वगैरह कुछ देने का प्रावधान? नहीं, इसमें रकम देने की प्रावधान नहीं। मेन है हम लोगों को उसको स्कूल से जोड़ना, शिक्षित होना। क्योंकि बाल विवाह होने से 2-3 चीज़, जो एक तो उसकी शिक्षा से वो वंचित हो जाते हैं, प्लस स्वास्थ्य उसकी बहुत खराब होती है। हम लोग का मुख्य उद्देश्य है बाल विवाह रोक के उसे शिक्षित करना, ताकि हमारा समाज शिक्षित हो। और कितने टीम काम कर रही है पूरे बिहार जिला में? खासकर पूरे बिहार में 10 जिले में प्रयास काम कर रहे हैं। कितना सालों से प्रयास? ये इस बाल विवाह पे विगत 2 वर्षों से प्रयास काम कर रहे हैं। कैसा रिजल्ट अभी तक अनुभव आपको क्या लगता है? इसमें जागरूकता हो पाई है आप लोग के मेहनत से? हम लोगों के मेहनत से जागरूकता तो हुई, लेकिन ये बहुत ही कठिन कार्य है, और इसमें सरकार भी इसमें सहयोग कर रही है, लेकिन फिर भी इसमें सरकार की और भी भागीदारी की आवश्यकता है। सरकार का खुद योजना भी है उनका, बाल विवाह रोकना, दहेज प्रथा रोकना, ये सब सरकार की तो पूरी योजना है, वो तो प्रोत्साहन भी कर रही है कि समय पे शादी कीजिए तो आपको इतना धनराशि मिलेगा, जो कन्या विवाह राशि योजना का भी लाभ सरकार दे रही है। लेकिन फिर भी जो हम लोग का समाज जो अशिक्षित वर्ग है, जो इस चीज़ को एक जो पौराणिक धारणा को लेकर चल रहा है, हम लोग ऐसे समाज में हम लोग काम करते हैं कम्युनिटी में, तो लोग कहता है कि कम उम्र में शादी इसलिए करते हैं सर कि बच्चे लोग भाग जाते हैं। मतलब बहुत सारा जो सामाजिक कुरीति नहीं बोलिए, सामाजिक क्या बोलिएगा उसको, जागरूकता के अभाव में जो ये सब बातें मुंह से निकल, चूँकि जो बच्चे स्कूल से ड्रॉप आउट हैं,
चाहे वो लड़का या लड़की हो, वो किसी न किसी वो या तो बच्चे हैं वो बाल श्रम से सम्मिलित हैं, और बच्ची हैं तो गार्जियन सोचते हैं अब कुछ नहीं कर रहा चाहिए, उसका शादी ब्याह करके इसको निपटारा कर दो। शिक्षा के लिए आप लोग उसका भी तैयारी कर, मतलब उससे तरफ से कोई सरकार का योजना लेके जाते हैं हम लोग के पास? हम लोगों का मुख्य उद्देश्य है कि बाल विवाह रोकना है, पर साथ में शिक्षा से कंटिन्यू उसको जोड़े रखना है। इसके अलावा जो वैसे बच्चे हैं जो शिक्षा के साथ साथ हम लोग उससे कुछ स्किल्स की भी बात करते हैं, ताकि कुछ उनके हाथ में कुछ हुनर हो। हाँ, सिलाई है वगैरह। सिलाई जो कम्युनिटी में चल रहा है उसके अनुसार उससे चाहते कुछ वो सीखे, ताकि भविष्य में अपने 2 रुपये अर्न करने की स्थिति में भी आ सके। और क्या आपकी ये प्रयास और क्या क्या कार्य कर रही है बाल विवाह की सेवा? और भी वो इसके अलावा प्रयास बाल श्रम पे, बाल मजदूरी पे काम करती है, ट्रैफिकिंग पे काम करती है, प्लस पॉस्को जो भी पॉस्को का केस आ रहा है उस पे प्रयास काम कर रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नागेंद्र नाथ हुआ। आप प्रयास में हम लोग प्रयास में सब लोग सोशल वर्क के रूप में काम कर रहे हैं।